वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। देखिए, आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में मोल कंसेप्ट क्लियरली समझ लिया था। मोल कंसेप्ट में आप लोगों ने मोल और मास का रिलेशन समझा, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन समझा और मोल और पार्टिकल रिलेशन समझा। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट का आगे ले जा रहे हैं और यहाँ बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, सॉल्यूशन क्लास 12 का और क्लास 11 दोनों में ही आप पे काम आने वाला है और सॉल्यूशंस की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप क्लास 12 में कर पाएंगे अगर आप ये बेसिक चीजें समझ पाते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब सॉल्यूशन बनता कैसे है, जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हो, किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने वाटर ले लिया एज अ सॉल्वेंट। आप जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। आप वाटर को यूज करते हैं हर जगह। वाटर मैक्सिमम सॉल्यूशन में आपको वाटर ही मिलता है और वाटर में आप ऐड कर रहे हो NaCl। जब आप वाटर में NaCl ऐड करोगे, NaCl का मतलब नमक, आप क्या करने वाले हैं, आप पानी में नमक ऐड कर रहे हैं, NaCl ऐड कर रहे हैं। जैसे आप पानी में NaCl ऐड करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा और इस सॉल्यूशन को हम सॉल्टी सॉल्यूशन कह सकते हैं क्योंकि नमकीन पानी मिलेगा आपको। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। जब आप किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो तो बन जाता है आपको सॉल्यूशन। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखनी होती है सॉल्यूशन बनाते वक्त, आपको सेम डिसॉल्व द सेम वाले क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है? मतलब क्या करने वाले हैं कि अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होगा, अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर ही होना चाहिए। ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, या अगर कोई सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे, या सॉल्वेंट क्या प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है और सॉल्यूट क्या प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्वेंट का मेन काम होता है फिजिकल स्टेट को डिफाइन करना। फिजिकल स्टेट जैसे कि मान लीजिए आपने पानी में नमक ऐड किया, उसके बाद जो आपको सॉल्यूशन नजर आएगा वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में था। सॉल्वेंट वाटर लिया है ना आपने, तो सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा तो लिक्विड जो सॉल्यूशन होगा वो भी सॉलिड स्टेट में नजर आएगा। दूसरा, सॉल्यूट का काम क्या होता है, सॉल्यूट बेसिकली टेस्ट इन्फ्लुएंस करता है या कलर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आपने पानी में चीनी घोल दिया तो वो वाला सॉल्यूशन आपको मीठा नजर आएगा, जब मीठा टेस्ट होगा, और अगर नमक घोल दिया तो वो नमकीन हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्यूट का काम क्या है, टेस्ट को इन्फ्लुएंस करना। सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्वेंट का काम है फिजिकल स्टेट को इन्फ्लुएंस करना। क्लियर? आगे बात करते हैं इसी में, जब हम फिजिकल स्टेट वगैरह समझ लेते हैं, इसके बाद एक और टर्म हम सीखेंगे यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस में या सॉल्यूशन को समझने के लिए, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। आप जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, इस सॉल्यूशन में मैंने मान लीजिए 1 लीटर पानी यूज कर रखा है, 1 लीटर वाटर सॉल्वेंट है, और इसके अंदर मैं 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर रहा हूं। 100 ग्राम चीनी डिसॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली मीठा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं, मुझे ये जानना है कि इसके अंदर शुगर कितनी है, तो केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कि कितनी शुगर डिसॉल्व कर रखी है। हम सीधे बोल सकते हैं व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमने कितनी शुगर कितने पानी में घोल रखी है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घोल रखा है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है कि कितने सॉल्यूशन में
कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है या कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये पता चलने पर हमें कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने की केमिस्ट्री में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। आप सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है। आने वाले वीडियोस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी और क्लास 11th के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, और बाकी सारी टर्म्स 12th के लिए, मतलब 12th में तो सारा आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझने के बाद आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर पाएंगे क्लास 11th की और क्लास 12th की। तो फिर से एक बार बोल देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है या किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए।